नमस्कार। कभी सोचा है कि ये जो हमारे कंप्यूटर्स हैं, ये इतने कमाल के काम आखिर कर कैसे लेते हैं? मतलब एक बटन दबाया और स्क्रीन पर कुछ आ गया, एक क्लिक किया और गाना बजने लगा। लगता तो सब बड़ा आसान है ना? पर इस आसानी के पीछे एक बहुत ही ज़रूरी टेक्नोलॉजी छिपी हुई है। अच्छा, जरा इस सवाल के बारे में सोचिए। जब भी कोई नया डिवाइस, मान लीजिए कोई नया प्रिंटर या माउस या कीबोर्ड, हम कंप्यूटर से लगाते हैं, तो वो फौरन काम करने लगता है ना? ये होता कैसे है? क्या कंप्यूटर को पहले से पता होता है कि दुनिया में कौन-कौन से डिवाइस बने हैं? सच कहूँ तो ये बिल्कुल जादू जैसा ही लगता है। नहीं, बस प्लग लगाया और काम शुरू। सब कुछ अपने आप हो गया। ऐसा लगता है मानो कंप्यूटर और उस डिवाइस के बीच कोई कोई जादुई कनेक्शन हो। लेकिन हम सब जानते हैं, टेक्नोलॉजी में जादू नहीं होता, लॉजिक होता है। और ये जो कमाल है ना, ये एक खास किस्म के सॉफ्टवेयर का है। एक ऐसा गुमनाम हीरो जो पर्दे के पीछे रहकर सारा काम संभालता है। और इस हीरो का नाम है डिवाइस ड्राइवर। तो आज की इस चर्चा में हम इसी अनदेखे पर बहुत ही पावरफुल प्रोग्राम के बारे में जानेंगे, जिसने हमारी डिजिटल दुनिया को इतना इतना आसान बना दिया है। अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो डिवाइस ड्राइवर एक पुल जैसा है। सोचिए, एक तरफ है कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे विंडोज या मैक ओएस, और दूसरी तरफ है हमारा हार्डवेयर, मतलब प्रिंटर, वेबकैम, कुछ भी। ड्राइवर का काम है इन दोनों के बीच बातचीत करवाना, इन्हें आपस में जोड़ना। अच्छा, इसे और अच्छे से समझने के लिए ना, डिवाइस ड्राइवर को एक ट्रांसलेटर, एक अनुवादक की तरह सोचकर देखिए। जरा सोचिए, ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी भाषा बोलता है और जो हार्डवेयर डिवाइस है वो बिल्कुल अलग भाषा बोलता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ने कमांड दिया, भाई ये पेज प्रिंट कर दो, पर प्रिंटर को ये बात समझ ही नहीं आती। उसे तो सिर्फ कुछ खास तरह के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल समझ आते हैं। तो अब क्या करें? बस यहीं पर एंट्री होती है ड्राइवर की। ये बात इसे बिल्कुल सही तरीके से समझाती है। ड्राइवर वही इंटरप्रेटर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के कमांड्स को हार्डवेयर की भाषा में ट्रांसलेट करता है और हार्डवेयर से जो जवाब मिलता है उसे वापस ऑपरेटिंग सिस्टम को समझाता है। तो ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है? देखिए, जैसे ही हमने प्रिंट पर क्लिक किया, ऑपरेटिंग सिस्टम एक जनरल कमांड भेजता है। प्रिंटर का जो ड्राइवर है वो इस कमांड को पकड़ लेता है। फिर वो इसे उस खास प्रिंटर के समझने लायक निर्देशों में बदलता है, जैसे कि पेपर को इतना आगे खींचो या यहां पर नीली स्याही डालो, और बस प्रिंटर अपना काम कर देता है। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया। पर सवाल ये है कि ये इतने ज़रूरी प्रोग्राम्स, ये ड्राइवर्स हमारे कंप्यूटर में आते कहाँ से हैं? क्या हर बार हमें इन्हें ढूंढना पड़ता है? नहीं, ज़्यादातर तो नहीं। आजकल के जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं ना, उनमें लाखों कॉमन ड्राइवर्स पहले से ही डाले होते हैं। और यही वजह है कि प्लग एंड प्ले काम करता है। मतलब डिवाइस लगाया और ओएस ने अपने आप सही ड्राइवर ढूंढकर उसे चालू कर दिया। हाँ, कभी-कभी बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए डिवाइस बनाने वाली कंपनी की वेबसाइट से लेटेस्ट डाउनलोड करना पड़ता है। यहाँ एक और बात समझना जरूरी है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो ड्राइवर देता है वो अक्सर जेनेरिक होता है, मतलब वो डिवाइस के बेसिक काम तो करा देगा। लेकिन अगर डिवाइस के सारे एडवांस फीचर्स इस्तेमाल करने हैं, जैसे किसी गेमिंग माउस के एक्स्ट्रा बटन या प्रिंटर की स्पेशल फोटो प्रिंटिंग वाली सेटिंग, तो उसके लिए कंपनी का स्पेसिफिक ड्राइवर ही इंस्टॉल करना पड़ता है। लेकिन इन ड्राइवर्स के बारे में इतना जानना जरूरी क्यों है? भाई, अगर सब कुछ चल रहा है तो फिर क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, और बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। क्या आप जानते हैं कि कंप्यूटर क्रैश और परफॉर्मेंस से जुड़ी लगभग 75% दिक्कतों की जड़ में पुराने या खराब डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं? जी हाँ, वो जो कभी-कभी डरावनी सी ब्लू स्क्रीन आ जाती है ना, हो सकता है उसका कारण भी कोई ड्राइवर ही हो। इसीलिए ड्राइवर्स को अपडेट रखना बहुत जरूरी है। अपडेटेड ड्राइवर्स से सिर्फ परफॉर्मेंस ही बेहतर नहीं होती या बग्स ही फिक्स नहीं होते, बल्कि ये सिक्योरिटी के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं। ये हार्डवेयर की कमजोरियों को ठीक करते हैं, सिस्टम को सेफ रखते हैं और हमें लेटेस्ट फीचर्स भी दिलवाते हैं। ये सोचने वाली बात है ना, कि हमारे कंप्यूटर पर ड्राइवर्स आखिरी बार कब अपडेट हुए थे? अगर सिस्टम स्लो चल रहा है या कोई डिवाइस ठीक से काम नहीं कर रहा, तो बहुत मुमकिन है कि इसका हल एक छोटे से ड्राइवर अपडेट में ही छिपा हो। तो अगली बार जब भी कोई डिवाइस लगाते ही बस काम करने लगे, तो एक पल के लिए उस अदृश्य ट्रांसलेटर के बारे में जरूर सोचिएगा, जो ये सब मुमकिन बना रहा है। ये कोई जादू नहीं है, ये लाजवाब इंजीनियरिंग है।